अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एम ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज फिर एक न्यू रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ, मेरे साथ रहें। सबसे पहले मैंने एक परात में 3 कप भर के आटा लिया है। ये आम इस्तेमाल वाला आटा है चक्की का। इसमें मैंने शामिल कर दिया है आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा घी। जमा हुआ घी मैंने डाला है ताकि इसको मोनी अच्छी तरह लग जाए। इसको पहले हम इस तरह चम्मच की मदद से मिक्स कर लेते हैं और फिर उसको हाथ की मदद से हमने मसलना है एक दूसरे के साथ, ताकि मोनी जो है वो बहुत अच्छी तरह लग जाए। तमाम आटे के ऊपर जब घी लग जाएगा तो पराठे आपके बड़े खस्ता बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। अच्छा, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हाथों की मदद से इस तरह, जिस तरह आप देख रहे हैं, मुट्ठी में आपने मसलना है। दोनों हाथों से भी आपके उसको मसल सकते हैं। तो इस तरह करके हमने सारे आटे के साथ घी जो है वो लगा देना है और उसके बाद हमने इसमें नीम गर्म पानी शामिल करना है। बेहतर है ठंडा पानी ना शामिल करें, नीम गर्म पानी हो। नीम गर्म पानी से ये होता है कि आपकी जो डो तैयार होगी वो बड़ी बेहतरीन करके तैयार होगी। यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं। पानी आपने एकदम से नहीं शामिल कर देना, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है जितना ज़रूरत होगा, क्योंकि शुरू में इस अगर सारा पानी डाल देंगे तो मोनी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा नरम हो सकती है। फिर उसको बराबर करने के लिए आपको मज़ीद आटा डालना पड़ेगा, जिससे सारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए पानी जो है वो इंतहाई एहतियात से डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। जब सारा आटा गीला हो जाए तो उसके बाद सिर्फ हाथ गीले करें, पानी नहीं डालना उसके बाद। तो इस तरह करके हम सारे आटे को एक दूसरे के साथ ये जुड़ता जाएगा। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको इस तरह की एक बेहतरीन सी डो तैयार कर लेनी है। ये देखें, इस तरह सारा आटा जो है वो हमारा गीला हो चुका है। अभी कोई आटा खुश्क नहीं है। तो इसको जिस तरह आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं इसी तरह करके आपने गूंदना है, क्योंकि इसके अंदर हमने घी शामिल किया हुआ है। तो घी खुद ब खुद इसको नरम और खस्ता पराठा बनाने के लिए इस काबिल बना देगा। तो यहाँ पे देखें, हमने इसको तली की मदद से थोड़ा मसला है, थोड़ा बहुत जो है वो इसको मुक्की लगाएंगे। इस तरह मुक्की लगा लेनी है आपने, जिस तरह नॉर्मल आटे को गूंदते हैं। अब यही समझेंगे आप नॉर्मल आटा गूंद रहे हैं, बस आपने इसको बहुत ज़्यादा ढीला नहीं करना। बहुत ज़्यादा ढीला करेंगे तो फिर ये आगे जाके मसला करेगा। तो अभी हमारी मोनी तैयार हो चुकी है। इसको हमने 1 चम्मच ऑयल लगाया ऊपर और लगा के हमने इसको कवर कर दिया है कपड़े की मदद से। तो तकरीबन 20 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। दूसरी साइड पे एक पैन लिया है, उसमें 1/2 कप घी का शामिल किया मैंने। गर्म होने तक इसका वेट करेंगे और उसमें शामिल करेंगे 1 कटोरी भर के मैंने ली है चॉप किए हुए प्याज हैं। ये तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने चॉप किया तो 1 कटोरी भर गई है। इनको हमने फुल नहीं पकाना, इनको हमने नरम करना है। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये प्याज जो है हमारे अच्छी तरह नरम हो जाएंगे। प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 टमाटर लिया है मैंने, अच्छा सा खूबसूरत सा लाल कलर का टमाटर लेने का ये फ़ायदा होता है कि ये जल्दी गल जाता है। तो इसको हमने गलाना है, थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे तो इंशाल्लाह ये भी गल जाएगा। टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। अब इसमें मेरे पास कटी हुई हैं हरी मिर्चें 2 अदद, ये इसमें मैं शामिल कर दूंगा और इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसके अंदर पकाना है ताकि इसका फ्लेवर भी इसके अंदर शामिल हो जाए मसाले के अंदर। तो यहाँ पे खुश्क मसाला जात जाएंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून इसमें गया है जी काली मिर्च का पाउडर। तो इन सबको आपस में मिक्स कर लेंगे। और मसाला हमारा काफ़ी ज़्यादा खुश्क है तो इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर पानी मैंने शामिल कर दिया है। तो इस पानी को भी हमने खुश्क करना है और टमाटरों को भी गलाना है। जितनी देर में पानी हमारा खुश्क होगा इतनी देर में हमारे टमाटर भी जो है वो बिल्कुल इंशाल्लाह गल जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर कवर रखा है मैंने। कवर के बाद देखें आप कितना ज़बरदस्त मसाला जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो हमने इसी तरह इसके पानी को खुश्क कर लिया है और अभी यहाँ देखें बिल्कुल पानी नहीं है। मसाला जो है वो घी हमारा अलग कर रहा है। यहाँ पे हम इसमें हरा धनिया मेरे पास, ये इसमें मैं शामिल कर दूंगा। ये टेस्ट के लिए होता है, ये इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। इसको भी मसाले में अच्छी तरह हम मिक्स कर देते हैं। प्यारे व्यूअर्स, मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे 1 अंडा लिया है मैंने, इसको ग्रेटर की मदद से इस तरह करके ग्रेट कर लेंगे। 1 अंडे की मदद से देखें हम ये सारा जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो 1 अंडा मैंने इसमें शामिल कर देना है। इस तरह उबला हुआ अंडा लिया है हमने। बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ किया करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें अंडा हमारा कितना खूबसूरत जो है वो छोटे छोटे पीसेज में ग्रेट हो गया। तो अभी हम इसको इसके ऊपर अच्छी तरह फैला लेते हैं पूरे को और फिर इसमें हम मिक्स कर देंगे इस अंडे को। तो ये 1 अंडे की मदद से आप देखिएगा कि हम कितने ज़्यादा पराठे बनाएंगे। तो आपने हमें गिन के कमेंट्स में बताना है कि 1 अंडे से कितने पराठे बने हैं। तो यहाँ पे देखें ये मिक्स करके ये कितना ज़बरदस्त मसाला जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम इसको आपको डिश आउट भी करके दिखाएंगे। ये इस तरह आप घर पे लाजमी ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बड़ी ही परफेक्ट बनेगी अगर आप वीडियो को फॉलो करेंगे। तो यहाँ हम आपको डिश आउट भी करके दिखाते हैं। तो आपने वीडियो को छोड़कर जाना कहीं नहीं है। ये हमने मसाला जो तैयार किया है ये हमने पराठे में डालने के लिए तैयार किया है। तो पराठों के लिए
यहाँ पे हमारा आटा उसको रेस्ट दिए हुए आधा घंटा हो चुका था। तो यहाँ पे इसको एक दफ़ा फिर मसल लेते हैं थोड़ा थोड़ा और इसको ज़बरदस्त रेडी कर लेते हैं डो को। तो यहाँ पे इसको हमने मसला है थोड़ा सा और इसको इस तरह आपने तली की मदद से मसलना है। बेशक आप चाहें तो इसको मुट्ठी की मदद से मुक्की भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये इस तरह कितना ज़बरदस्त, हालांकि ये नरम आम आटा है चक्की वाला, ये मैदा नहीं है। अगर मैदा होगा तो भी बहुत अच्छी डो तैयार होगी। आप इसको मैदे से भी बना सकते हैं अगर आप मैदे से बनाना चाहें। तो यहाँ पे आटा देखें कि नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। 3 चम्मच मैंने भर के घी के लिए हैं, उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसका ये लेप सा तैयार करेंगे। ये हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये आपने तैयार कर लेना है। चलते हैं जी, यहाँ पे हमने इसके पेड़े तैयार कर लिए हैं। पेड़े इसके तैयार हुए हैं जी 5। तो आप इसके ज़्यादा पेड़े भी कर सकते हैं, वो साइज़ के पे डिपेंड करता है, लेकिन बेहतर ये है कि इसके आप बड़ा साइज़ ना रखें। रोटी बेलने के लिए आप साइज़ बड़ा कर सकते हैं। रोटी बेलने के लिए हम इसका साइज़ बड़ा करेंगे। यहाँ पे इस तरह करके हमने बेलने की मदद से इसकी रोटी बेल ली है और इसके ऊपर हमने कॉर्नफ्लोर को थोड़ा थोड़ा छिड़का है। उसके बाद हमने जो तैयार किया था पेस्ट, वो हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। इस तरह ब्रश की मदद से आपने सारे को लगा लेना है और उसके ऊपर दूसरी रोटी फिर इसी तरह तय लगा लेनी है दूसरी रोटी की। इस तरह करके हमने सारी रोटियों की तय लगानी है और हर रोटी के ऊपर इसी तरह आपने आटा छिड़कना है, या आपके पास कॉर्नफ्लोर है तो कॉर्नफ्लोर छिड़कना है। और उसके बाद आपने जो कॉर्नफ्लोर और घी को मिक्स करके हमने मिक्सचर बनाया है, उस मिक्सचर को इस तरह ब्रश की मदद से, या अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप किसी भी चीज़ से आप लगा सकते हैं। और इस तरह करके हमने सारी रोटियों को तय बाई तय एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है। हम इस तरह रखते जाएंगे और आखिर में जाके एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनेगी। आपने वीडियो को छोड़कर जाना कहीं नहीं है, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। इस तरह सब रोटियों को हमने ऊपर से आटा छिड़का और उसको ग्रीस किया है घी के साथ, जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उस घी को। तो यहाँ पे देखें हमारी ये आखिरी रोटी है, ये हम इसके ऊपर रख लेते हैं और इस तरह करके हमने सारी रोटियों को रख लिया। इसके ऊपर भी हमने आटा छिड़का है और उसके बाद उसी तरह इसको ग्रीस किया ऊपर से। अच्छी तरह आपने ग्रीस लगानी है। जितनी ज़्यादा अच्छी तरह आप इसकी ये वाली ग्रीस लगाएंगे, इतना ही ज़्यादा अच्छा आपका पराठा बनकर रेडी होगा और इतनी ज़्यादा उसके लच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे देखें ये इस तरह करके हमने इसका रोल बनाना है। तो रोल बनाते हुए भी आप देख रहे हैं कि इसके कितने ज़्यादा लच्छे बनने वाले हैं। तो इस तरह करके हमने सारे रोटियों को बेल के एक दूसरे के ऊपर रखा है। एक दूसरे के ऊपर रख के इसको हमने इस तरह एक रोल सा बना लेना है। रोल बनाने के बाद हमने क्या करना है, वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। यहाँ पे थोड़ा सा आटा लिया है ताकि ये हाथों के साथ चिपके नहीं, और आपने छुरी या कटर या जो भी चीज़ है आपके पास उसकी मदद से आपने इस तरह करके इसको काट लेना है। तो यहाँ पे इसको काफ़ी हिस्सों में काट लिया है। आपने गिन के बताना है कि कितने हिस्से हैं ये। तो ये देखें इसके कितनी ज़बरदस्त अंदर से इसके लच्छे जो है वो अभी भी नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह करके हमने इसको पेड़े बनाना है और इन पेड़ों को आपने ज़्यादा दबाना नहीं है, नॉर्मली हाथ से थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है ताकि बस इनकी शक्ल गोल हो जाए। तो इस तरह करके हम इसके सारे पेड़े बना लेते हैं। सारे पेड़े बनाने के बाद हमने इसको बेलना है और बेलने के बाद हमने इसका पराठा तैयार कर लेना है। तो इसका पराठा किस तरह से हम आगे तैयार करेंगे, यहाँ पे इसका डिश आउट कर लेते हैं। सारों पेड़ों को साइड पे हटा लेते हैं और अभी हमारे कितने पेड़े बने हैं इनको भी आपने गिन के बताना है कमेंट्स बॉक्स में। तो यहाँ पे हमने एक पेड़ा ले लिया है, उसको बेलने की मदद से हमने बेलना है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी रोटी नहीं बनानी, बिल्कुल छोटी सी रोटी बनानी है और इसको ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना, वरना आपके जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी, वो अलहदा नहीं होंगी। तो इसमें को फिल कर लिया है मसाले के साथ, जो मसाला हमने रेडी किया था, और इस तरह करके आपने इसको बंद कर लेना है ऊपर से। ये इसको मरोड़ के इसी के अंदर प्रेस कर देना है। यहाँ पे इसको प्रेस कर दिया है और ये देखें जी हमारी रोटी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा हम इसको बेलने की मदद से प्रेस करेंगे दोबारा। तो हमने इसको बड़े साइज़ के पराठे नहीं बनाना, इसलिए हमने इसको छोटे छोटे पराठे तैयार करना है और इस तरह करके हम इसके बाकी भी जितने पेड़े हैं उनको सबको इसी तरह करके हमने तैयार कर लेना है। तो इनको तैयार कर लिया जी। अभी हम लेते हैं एक पैन में हमने तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है। आपने ऑयल इतना शामिल करना है कि ये रोटी का आधा हिस्सा जो है वो इसके अंदर डिप हो जाए, लेकिन ऑयल में पूरी रोटी डिप ना हो। तो एक तरफ से हमने इसको पहले पकाना है और फिर दूसरी तरफ से पकाएंगे। तो यहाँ पे देखें जी ऑयल हमने गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। ठंडे ऑयल में आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देते हैं जी रोटी जो हमने बना के रखी है, पराठा। तो ये देखें
माशाल्लाह हमारा पराठा जो है वो कितना ज़बरदस्त इस तरह रेडी हो रहा है। इसको पलट लेते हैं दूसरी तरफ। आपने किसी ज़बरदस्त माशाल्लाह इतना प्यारा कलर आया, ये देखें इसका बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। बहुत ही मज़े का ये पराठा बनकर रेडी होने वाला है। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करना है। और यहाँ पे हमारा एक पराठा रेडी हो चुका है, हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। और आपने इस रेसिपी को घर पे ट्राई ज़रूर करना है और ट्राई करने के बाद आपने मुझे बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी थी। ये बिल्कुल नॉर्मल जो घर में मसाले होते हैं वही मसाले हमने यूज़ किए हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं की जो आपको मिलने वाली नहीं है। एक कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर बहुत आसानी से आपको बाज़ार से मिल जाता है कहीं से भी। और इसके साथ हमने बनाई है जी चाय। तो चाय के साथ ये जो पराठा मज़ा करता है ना, आप यकीन करें। यहाँ पे मैं आपको डिश आउट भी करके दिखा देता हूँ। ये इस तरह करके देखें हमारे कितने ढेर सारे पराठे जो हैं वो एक अंडे से बन गए हैं। और इसकी लेयर चेक करें और इसके अंदर जो मसाला है वो चेक करें, कितना ज़बरदस्त पूरे पराठे के अंदर यहाँ साइडों से कोने तक भी आप देखेंगे तो मसाला ही मसाला लगा हुआ है अंदर। तो ये आज की रेसिपी यकीनन आपको पसंद आई होगी। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और मुझे इजाज़त देनी है। अल्लाह हाफ़िज़।